कांग्रेस के साथी कहते हैं प्रदेश बर्बाद हो गया। ये हिसार के साथी बैठे, पूछो कितना बड़ा रनवे बन रहा है। देश का सबसे बड़ा अगर कोई एयरपोर्ट बनेगा 7200 एकड़ में, तो हरियाणा के इस हिसार की धरा पर बनेगा। क्या प्रदेश बर्बाद हुआ? हिसार शहर में आप आए हो, जाम की स्थिति थी। इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा, तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार को। मैंने एक शुरुआत करी थी इसी हिसार से, और उस समय सांसद था, कहता था फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे, शुरुआत हिसार से करेंगे। आज तथ्यों के साथ कहता हूं, आज एक फाटक रह गया था, उसकी भी 15 दिन पहले मंजूरी आ गई, और देश का पहला जिला होगा जो 100% फाटक रहित होगा। साथियों, नियत और काम करने की तो कोई कमी नहीं रहती। आज उठाकर देखो, 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया। 34,000 करोड़ में कोई कंपनी प्रदेश छोड़कर नहीं भागी। कांग्रेस का शासन था, गोलियां चली, लाठियां बरसी, हीरो गई, होंडा गई, मारुति गई। क्या मारुति को वापिस नहीं लाए? खरखोदा में वापिस लाए, और खरखोदा के अंदर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां कोई हजारों नहीं, मेरे को पहले अनुमान था कि 10-12 हजार गाड़ी साल की निकलेगी। फिर मारुति के साथियों से बात हुई, उनसे पूछा कि एक साल में उस प्लांट से कितनी गाड़ी निकालोगे? तो उनने बताया एक साल जब पूरी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, 10,000 गाड़ी तो सिर्फ पहले साल निकलेगी। 10 लाख गाड़ी मारुति के प्लांट से पर वर्ष हम निकालने का काम करेंगे। 10,000 गाड़ी का मतलब क्या है? 15 से 20 हजार युवाओं को 24 घंटे का रोजगार हम खरखोदा में बनाकर देने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस का राज तो वो था जब दिल्ली से चला करते थे और एक लोकसभा क्रॉस कर लिया करते थे। चाहे हिसार की तरफ आओ तो हमारे वो सिंगवा गांव है इसका, ईश्वर का, उस वाली नहर के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। भिवाड़ी जाओ तो भूपेंद्र का गांव है खेरडी मोड़, उस खेरडी मोड़ के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। जींद जाओ तो अमरजीत जी के हल्के जुलाना में घुसते ही सड़क छोटी हो जाती थी। और तो और सोनीपत को तो अपना कहते थे, बड़ौदा चले जाओ, आप गुहाना चले जाओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो पवन बैठा है, खरखोदा चले जाओ। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सड़क पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरह बंद होकर छोटी हो जाती थी। आज घूमकर देखो, आज घूमकर देखो कहीं हरियाणा में भेदभाव हो। ये साथी कहते हैं, एक विधायक नहीं हरियाणा प्रदेश में जो कहता हो कि 25 करोड़ की सड़कें उसकी विधानसभा में हमने बनवाने का काम नहीं किया। ऐसा कोई विधानसभा का मेंबर नहीं है जो ये आज कहता हो कि हमारे वहां पर 5-5 करोड़ रुपए विधायक के विकास कार्यों के लिए हरियाणा की सरकार ने देने का काम नहीं किया। साथियों, ये नीयत पे है, और नीयत साफ थी। जब मुमकिन हो पाया हर 3 में से 1 राशन डिपो हमारी बहन को, माता को मिलेगा। नीयत साफ थी। ये मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में हर दूसरा मेंबर, दूसरा सरपंच हरियाणा प्रदेश की एक माता बहन है। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जहां CAT के बराबर हमने HTET को करने का काम किया। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जो वादा हमारा था कि दूसरे जिले में जाकर HTET का पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमने 50 किलो के अंदर अंदर, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर युवा साथियों के पेपर करवाने का काम किया। अनेक चीज है, एक एक विषय पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पर साथियों, एक चीज आपको बोल सकता हूं, और बड़े प्यार से बोल सकता हूं। किसी एक अच्छे साथी ने लिखकर भेजी थी, और पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा भी आया। अब इसको ये पत्रकार साथी चलाए किसके प्रति ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने एक चीज सीखी, नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग बैकी बैकी बात करते हैं हजारों से हारे हुए लोग। साथियों, आज उन लोगों को हम साफ कह सकते हैं कि लोगों ने चुनकर भेजा, और नेक नियत और नेक सोच के साथ
उन लोगों की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर आप लोगों की लड़ाई करने का काम किया, युवाओं की लड़ाई करने का काम किया। और इसलिए मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% आरक्षण युवाओं के लिए हमने आरक्षित करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि वो आरक्षण के ऊपर जो स्टे था उसकी बहस शुरू हो चुकी। पिछले सोमवार मंगलवार को बहस थी और सोमवार से दोबारा बहस शुरू हो जाएगी। और ये मेरा वादा है, इस महीने के अंत तक कानूनी प्रावधान पेच सारे खुलवाकर उस कानून को लागू कर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी आप जैसे बहनों भाइयों के लिए हम लाने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कई लोग हमें क्या करते थे, कई लोग क्या करते थे, ये तो छोरों का टोल है, ये तो वानर सेना है। और क्या करते थे दादा, मेरे को भी लगता था कि शायद युवाओं का जोश कम हो गया। एक बार ये कैमरे घुमाओ, देखो टंग लिए, चढ़ लिए ऊपर। और ये क्रांति है, ये जोश है जो 2024 की मजबूती लाने का काम करेगा। साथियों, ये हर एक दल के पास नहीं है, ये हर एक संगठन के पास नहीं है। ये जोश और क्रांति अगर किसी के पास है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सोच के पास है, चौधरी देवीलाल के विचारों के पास है। और ये मैं विश्वास डॉक्टर साहब को भी दिलाता हूं कि आपकी ये फौज यहां रुकने वाली नहीं है। ये फौज अब आगे बढ़ती रहेगी। आप समय समय पर हमें दिशा दिखाते रहे, आप समय पर हमें रास्ता दिखाते रहे। और ये विश्वास के साथ कह दूंगा कि प्रदेश और साथ लगते प्रदेशों में तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपके विधायक विधानसभा का ताला खोलेंगे। आज मैं आता अखबार पढ़ रहा था गाड़ी में, ये पता नहीं अखबार वाले साथी भी रैली से पहले कार्टून छापते। आता हूं, बोला मैं छापा हुआ था, मैं और दिग्विजय खड़े हैं, चाबी खड़ी है। ये चाबी तो नहीं हुई, ताला खोलेगी। मैं खुल के कह दूंगा, ताला तो चाबी खोलेगी। साथियों, बस चाबी को घर घर पहुंचा दो। एक एक साथी लग के अगले 1.5 साल मेहनत कर लो, एक एक नए युवा को जोड़ने का काम करो, उनकी आवाज बनो, उनके संघर्ष में साथ खड़े रहो। और ये गारंटी है कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन, सबसे बड़ा संगठन अगर कोई होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जननायक जनता पार्टी और इनसे होगा। मगर आपको इसके प्रति काम करना पड़ेगा। एक अंत में कहना चाहूंगा, कई साथी हमारा भाईचारा खराब करने का भी प्रयास करते हैं। समय समय पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कमजोर हो जाए, हम बट जाए, हम टूट जाए। मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात, जोर से हाथ उठाकर बोलो जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, उनके साथ एक एक साथी खड़ा है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात, जोर से हाथ उठाकर बोलो जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। साथियों, आज ये मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ आप जैसे कर्मठ साथियों और लोगों की वजह से हो पाया है। मैं तो इसी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।